भर गांव वाले युद्ध की तैयारियों में लगे पड़े थे। गांव के युवा पुरुष सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में तलवारबाजी का प्रशिक्षण ले रहे थे। देव भी सिद्धार्थ की मदद कर रहा था, क्योंकि जर्मनी में जहां पर उसने पुलिस बनने का प्रशिक्षण लिया था, वहां पर उन्हें तलवारबाजी भी सिखाई जाती थी। तो गांव की स्त्रियां गौरी के पास कुल्हाड़ी चलाकर शत्रु को मारने की कला सीख रही थी। बच्चे मोतीबाई के पास थोड़ी थोड़ी मायावी शक्ति सीख रहे थे। मोतीबाई का मानना था कि बच्चे दिल के साफ होते हैं, इसलिए उन्हें मायावी विद्या सिखाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वे अपने स्वार्थ के लिए उसका उपयोग कभी नहीं करेंगे। गांव के कुछ लोग हथियार बनाने में लगे थे। दिन ढल चुका था और शाम भी खत्म होने आई थी, लेकिन अभी भी लोगों का उत्साह खत्म नहीं हुआ था। मुस्तफा हवेली जाने के लिए तैयार हो गया था। उसने अपने साथ कुछ मिट्टी का तेल और माचिस की डिब्बी रख ली थी। साथ ही में उसने एक तलवार और खंजर भी रख ली थी, जो बूढ़े बाबा ने उसे नील भवन से लाकर दी थी। मुस्तफा अब समय व्यर्थ न करते हुए सीधा हवेली की तरफ जाने के लिए निकल पड़ा। बूढ़े बाबा ने मुस्तफा को पीछे के रास्ते से जाने के लिए कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर सिद्धार्थ ने मुस्तफा को अकेले ही हवेली की तरफ जाते हुए देख लिया तो वो भी साथ में हवेली जाने की जिद करने लगेगा। मुस्तफा बूढ़े बाबा द्वारा बताए गए पीछे के रास्ते से होता हुआ दबे पांव हवेली की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस तरफ शैतान हवेली के अंदर अपने सिंहासन में बैठा हुआ था और उसके बगल में ही सिद्धार्थ की मां नीलिमा बंधी हुई थी। शैतान को इस तरह देखकर नीलिमा मुस्कुराई और उसने शैतान से कहा, दुनिया के सबसे ताकतवर शैतान की आज ऐसी दशा देखकर मन को शांति मिलती है। तुम्हारे चेहरे पर शिकन और फूटी हुई आंख तुम्हारे बर्बादी का प्रतीक है, इसे सजो कर रखना। नीलिमा का ताना सुनकर शैतान ने उसकी तरफ देखा और बड़ी गंभीरता से कहा, तुम्हें जितना कुछ बोलना है बोल सकती हो। आज मुझे तुम्हारे बोलने पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि जब बकरी की बलि चढ़ने वाली होती है तब वो सबसे ज्यादा चिल्लाती है। तुम्हारी हालत भी कुछ ऐसी है, लेकिन बस तुम्हारी बलि चढ़ाऊं उससे पहले मैं तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारे बेटे के शरीर का एक एक अंग काट कर तुम्हें खिलाऊंगा। उसका हर एक अंग तुम्हारे ताने का प्रतीक होगा, जिसको मैं काट काट कर अपना प्रतिशोध लूंगा। ये कहकर शैतान जोरों से हंसने लगा। शैतान की ऐसी बात सुनते ही इस बार नीलिमा जोरों से हंसने लगी। नीलिमा को हंसते हुए देखकर शैतान की हंसी बंद हो गई और वो आश्चर्यचकित होकर नीलिमा को देखने लगा। शैतान ने नीलिमा को पूछा, अपने बेटे की बर्बादी सुनकर दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, जो तुम इस तरह हंस रही हो? नीलिमा ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं तो तुम पर हंस रही हूं। जिसके खुद के अंग कटने फूटने लगे हैं वो मेरे बेटे के अंग को काटने की बात कर रहा है। देखो तुम्हारी एक आंख को, जिससे तुम्हारे विनाश की शुरुआत हुई है। एक बात याद रखना शैतान, विनाश काले विपरीत बुद्धि तुम्हारे समय भी अब निकट है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि भी भ्रष्ट होने लगी है। जाओ अपने अंतिम कुछ दिनों को जी लो, क्योंकि तुम्हारे माथे पर अब मुझे तुम्हारा कहल मंडराता हुआ दिख रहा है। नीलिमा की इस बात पर शैतान को इतना क्रोध आया कि वो अपने आप पर से आपा खो बैठा और अपने हाथ में फरसा प्रकट कर लिया और नीलिमा को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ा। नीलिमा को मारने के लिए उसने अपना फरसा ऊपर उठाया ही था कि तुरंत ही नीलिमा ने कहा, हाँ, मार डालो, कम से कम मेरे मरने से तुम्हारे अमर होने के रास्ते बंद हो जाएंगे और तुम्हें अमर होने से रोकने पर मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। मारो मुझे। नीलिमा का ऐसा कहते ही शैतान को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था और उसने तुरंत ही अपना फरसा नीचे कर लिया और नीलिमा की तरफ गुस्से में देखकर लौट कर चला गया। इस तरफ मुस्तफा चोरी छुपे रात के अंधेरे में दबे पांव चलते हुए हवेली तक पहुंचा। वो हवेली के आंगन के अंदर चला गया और जिस जगह पर छाया के बच्चे को जमीन में गाड़ा गया था उस तरफ जाकर पहुंचा। मुस्तफा अपने साथ लाया हुआ फावड़ा हाथ में लेकर खोदने ही वाला था कि अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनते ही मुस्तफा एकदम सतर्क हो गया और बगल में सूखे हुए पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा कि आखिर वहां पर कौन आ रहा था। अंधेरे में कुछ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे उतना पता चला कि वहां पर एक से ज्यादा लोग हवेली की तरफ चले आ रहे थे। ये देखकर मुस्तफा के मन में कुतूहल और भी बढ़ गया। वो अब उस पेड़ के पीछे आवाज न हो उस तरह बैठ गया और छुपकर और भी ध्यान से देखने लगा। जैसे ही वो लोग थोड़े से हवेली के करीब आए
तब मुस्तफा को पता चला कि वो 3 लोग थे। अब मुस्तफा को तीनों की शक्ल थोड़ी साफ साफ दिखाई देने लगी थी। मुस्तफा ने उन तीनों को देखते ही उन्हें पहचान लिया और उसने अपने मन में कहा, अरे ये तो गांव का ही एक आदमी है, सूरजमल, और दूसरे 2 लोग भी हमेशा इसके साथ ही रहते हैं। उनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन है तो वो तीनों गांव वाले ही। लेकिन ये लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? तब मुस्तफा ने उन तीनों को हवेली के अंदर प्रवेश करते हुए देखा और ये देखते ही मुस्तफा हैरान रह गया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि जो गांव वाले इस हवेली से इतना डरते थे, उनमें से ये 3 लोग रात के इतने अंधेरे में हवेली के पास तो आए, लेकिन हवेली के अंदर भी चले गए। ये बात मुस्तफा को कुछ हजम नहीं हो रही थी। इसलिए मुस्तफा धीरे से उस पेड़ के पीछे बिना आवाज किए थोड़ा हवेली की तरफ गया और वहां पर ही एक खिड़की के बगल में जाकर छुपकर बैठ गया। मुस्तफा ध्यान से सुनने की कोशिश कर रहा था कि अंदर वो तीनों क्या करने गए थे। सूरजमल, किशनलाल और मगललाल तीनों हवेली के अंदर दाखिल हुए और वहां पर आकर तीनों ने एक स्वर में कहा, ए शैतान प्रभु, आपके लिए हम खबर लाए हैं, आप हमें दर्शन दे। ये सुनते ही मुस्तफा एकदम हैरान रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये 3 गांव वाले दरअसल शैतान के भक्त थे। मुस्तफा और भी ध्यान से सुनने लगा। सूरजमल, किशनलाल और मगललाल तीनों की प्रार्थना सुनकर शैतान प्रकट हुआ और तीनों ने हाथ जोड़कर घुटने के बल बैठकर शैतान की स्तुति की। अपनी स्तुति सुनकर शैतान उनके पास आया और उन तीनों के सर पर हाथ फिराकर बोला, बस ये चापलूसी बंद करो और बताओ क्या खबर देने आए हो। किशनलाल ने कहा, स्वामी, सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा श्वेतांग यक्ष के साथ गांव में लौट आए हैं और आते ही उस यक्ष के बच्चे ने सिद्धार्थ और बाकी सब गांव वालों को ये बात बता दिया कि आने वाले कुछ दिनों में आप उसकी मां की बलि चढ़ाओगे, और इसलिए सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के कहने पर सभी गांव वाले जंग की तैयारियां करने लगे। सिद्धार्थ खुद सारे गांव वालों को तलवारबाजी सिखा रहा है और गौरी गांव की औरतों को कुल्हाड़ी चलाना सिखा रही है। सरपंच काका की माँ, वो बुढ़िया, गांव के छोटे छोटे बच्चों को मायावी विद्या सिखा रही है। और शैतान ने सूरजमल को बीच में टोकते हुए कहा, बस बस बस, पता चल गया मुझे कि गांव में क्या हो रहा है। करने दो उन्हें, जो करना है करने दो। शिकारी के मुंह में पंछी फड़फड़ाएगा नहीं तो और क्या करेगा। ठीक उसी तरह ये गांव वाले भी बहुत ही फड़फड़ा रहे हैं। तुम उनकी उत्साह कम मत करो, इसी तरह मुझे खबर देते रहो, बाकी मैं देख लूंगा। ये सुनकर सूरजमल ने सर झुकाकर कहा, लेकिन प्रभु, गांव वाले तो हमसे भी आपके खिलाफ तलवार उठाने की अपेक्षा करेंगे, लेकिन हम कैसे? ये सुनकर शैतान हंसने लगा और उसने कहा, तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो। वो लोग तुम्हें तलवार उठाने के लिए कहेंगे तो उठा लेना, उनके साथ युद्ध में शामिल भी हो जाना और उन्हें दिखाने के लिए लड़ना भी, लेकिन अंदर ही अंदर तुम मेरे लिए लड़ोगे, उनके साथ उनकी सेना में शामिल होकर लड़ोगे मेरे लिए, समझे? ये सुनते ही तीनों प्रसन्न हुए और शैतान के पैर में दंडवत प्रणाम करने लगे। मुस्तफा खिड़की के बाहर से ये सारी चीजें सुन रहा था और वो एकदम ही हैरान रह गया था। मुस्तफा ने मन में सोचा, ये तीनों तो गांव वालों को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। मुझे इनकी सच्चाई गांव वालों को बतानी ही पड़ेगी, लेकिन मैं इस वक्त जो काम करने आया हूं उस काम को बिना किए गांव लौट नहीं सकता, और अगर मैं यहां से जिंदा न लौट पाऊं तो फिर गांव वालों को इसकी खबर किस तरह दूंगा। इसलिए मुझे यहीं पर आकर कुछ करना होगा जिससे कि मेरे गांव लौटने तक इंतजार भी न करना पड़े और मुझे ये काम छोड़कर जाना भी न पड़े। ये सोचकर मुस्तफा फिर से उस सूखे हुए पेड़ के पीछे चला गया और उन तीनों के बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी ही देर में सूरजमल, किशनलाल और मगललाल हवेली से बाहर निकले और फिर से गांव की तरफ लौटने लगे। मुस्तफा को पता था कि उसे क्या करना था। जैसे ही तीनों बस्ती की तरफ आगे बढ़ने लगे और मुस्तफा को उन तीनों की पीठ साफ साफ दिखाई देने लगी, तब मुस्तफा ने अपने कमर से बूढ़े बाबा का दिया हुआ खंजर निकाला और सीधा सूरजमल के पैर पर निशाना साधा और उसके पैर पर खंजर फेंक कर मारा और एकदम से पेड़ के पीछे छुप गया। वो खंजर सीधे सूरजमल के पैर पर जाकर लगा और सूरजमल चिल्लाते हुए वहीं पर गिर पड़ा। सूरजमल जिस पैर से लंगड़ा रहा था उसी पर उसे खंजर जा लगी थी और उसके पैर से खून बहने लगा था। सूरजमल के पैर में खंजर लगते ही किशनलाल और मगललाल दोनों एकदम हैरान हो गए और आसपास देखने लगे कि ये किसने किया था, लेकिन उन्हें कोई दिखा नहीं।
सूरजमल चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा और दर्द के मारे बेहोश हो गया। आखिर सूरजमल के पैर के ऊपर खंजर मारने के पीछे मुस्तफा की क्या योजना थी? क्या सूरजमल, किशनलाल और मगनलाल की सच्चाई गांव वालों को पता चल पाएगी? क्या मुस्तफा जो काम करने के लिए हवेली तक आया था वो काम करने में सफल हो पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।